डॉक्टर राकेश जी, सुशील जी का ख्याल है कि ये जो केवल मोहब्बत का संदेश, इससे काम चलेगा नहीं। भाव उनका ये है कि कुछ राजनीतिक दांव पेच की बात होनी चाहिए। मोदी और शाह की जो मजबूत जोड़ी है उसको तोड़ने की बात होनी चाहिए। एक पॉलिटिकल प्लान होना चाहिए कि चुनाव कैसे जीते जाएंगे। असली मकसद तो राजनीति का सत्ता हासिल होना है। गुजरात में गए आप, चुनाव की आपने बात नहीं करी, तो ये तो ठीक है कि आपने जन समर्थन जुटा लिया। जो हजारों करोड़ रुपए आपको पप्पू बनाने की छवि को खर्च किए गए थे वो आपने खत्म कर दी। दिखा दिया एक बहादुर नौजवान है जो निकल के बात कर सकता है, इस नफरत भरी बात में प्यार की बात कर सकता है। लेकिन सुशील जी जो कह रहे हैं कि वो शतरंज जो है राजनीति की, उसमें ये गोड़ा भाग नहीं कर पाते राहुल गांधी। क्या आप सहमत हैं इस विचार बात से? बिल्कुल, देखिए सुशील जी का तजुर्बा बहुत है, तो उनकी बातों से आंशिक सहमति तो है। लेकिन ये देश को भी तय करना है कि सचमुच में उसे मोदी शाह जैसे लोग ही चाहिए या राहुल गांधी भी चाहिए। राहुल गांधी को विकल्प के रूप में वो देखना भी चाहता है या नहीं, ये देश की भी तो जिम्मेदारी है, अकेले राहुल गांधी की जिम्मेदारी नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनावी नतीजे क्या होंगे, इस यात्रा का प्रतिफल ईवीएम मशीनों तक दिखाई देगा या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। और इसके लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना है आपको। 2024 से पहले 2023 में 9 राज्यों में +1, अगर जम्मू कश्मीर में भी होता है, 10 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। राहुल गांधी ने ये जो संदेश दिया है प्यार मोहब्बत का, नफरत के खिलाफ, ये बहुत जरूरी था, मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन आप राजनीति में हैं, एक राजनीतिक दल के भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो अकेले ये बांसुरी बजाने से काम नहीं चलेगा कन्हैया की तरह। आपको गिरिराज पर्वत भी चुनाव का उठाना पड़ेगा, क्योंकि नफरत के खिलाफ आप जो संदेश देना चाहते थे वो जरूर लोगों तक पहुंचा है। लेकिन असली मुद्दे, मैं सुशील जी बस इतना ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो असली मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, चीन का अतिक्रमण, इन मुद्दों पर भी राहुल गांधी लगातार बीच इस यात्रा में बोलते रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि लोग क्या सुनना चाहते हैं। वो आपने ठीक कहा कि मंदिर बन रहा है, अब काशी का नंबर आ गया है, 81 करोड़ लोग 5 किलो अनाज का झोला लेकर गर्व के साथ घर जा रहे हैं। तो इस वक्त राहुल गांधी चाहे महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, चीन की बात करें, लोग कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आपके मूल प्रश्न पर लौटें कि क्या नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो सकता है? क्या राहुल गांधी इस यात्रा के बाद नरेंद्र मोदी के बरक्स कहीं खड़े हो गए हैं? तो राजनीति इतनी अनिश्चितताओं का और संभावनाओं का खेल होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रह लिए थे। इंडिया शाइनिंग का, फील गुड का दौर था। क्या कोई कल्पना कर सकता था कि सोनिया गांधी, जिन्हें विदेशी मूल के मुद्दे पर घेरा जाता था, उनकी पार्टी के लोग घेर रहे थे, क्या उनके नेतृत्व में यूपीए का ढीला ढाला गठबंधन अटल बिहारी वाजपेयी जैसे अपने समय के उस महानायक को सत्ता से पृथक कर देगा? तो राजनीति में वो हुआ। एक बात आपने कही थी शुरू में अपने इंट्रो में कि राहुल गांधी जब चाहते तो मंत्री बन सकते थे। ये बिल्कुल सही बात है, मंत्री क्यों, वे तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, और इसमें कुछ भी संविधान विरुद्ध नहीं होता। एक चुना हुआ सांसद, बहुसंख्यक गठबंधन दल के नेता अगर उसे अपना नेता चुन लेते तो प्रधानमंत्री हो सकता था। एक राजनीतिक चूक इसको मान सकते हैं, राहुल गांधी का उस समय मंत्री न बनना उनके लिए खुद घातक हो गया। पंडित लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री बने थे नेहरू जी के निधन के बाद, तो उन्होंने शर्त रखी थी कि इंदिरा गांधी उनके मंत्रिमंडल में होंगी तो ही वे प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसी कोई शर्त अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए 2 में रखते और राहुल गांधी को जबरन कुछ भी, उच्च शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, आईटी मिनिस्टर, कुछ भी बना देते, तो उस दाग से कम राहुल गांधी बचे रहते। अपनी प्रशासनिक योग्यता अगर वे दिखाते तो पप्पू वाला तमगा उन पर नहीं चिपकता। यद्यपि अब वो तमगा बहुत पीछे रह गया है। सच्चाई यह है कि इस यात्रा के बाद उन्होंने बाकी लोगों को पप्पू बना दिया है। अब वे उनके बनाकर पप्पू के पापा बन गए। एक योग्य पढ़ा लिखा आदमी है, यह साबित हो गया। इतने सारे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली 10-11। हमारे महाबली युगावतार प्रधानमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए 9 साल में। हम लोग पत्रकार के रूप में चिंतित होते हैं। हमें नरेंद्र मोदी से मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति एक पत्रकार वार्ता नहीं कर पाता, सवाल नहीं ले पा रहा आमने सामने।
ये ज्यादा लाइन चिंताजनक बात। लाइन आपने लाइन बहुत अच्छी निकाली, पप्पू के पापा। आज आपने भी एक नया शुभ नाम दे दिया। नहीं, मैंने नहीं, सोशल मीडिया में बहुत दिनों से चल रहा है कि जो लोग उन्हें पप्पू बना रहे थे, उन पप्पुओं को, उन्हें पप्पू बनाकर उनके पापा बन गए हैं। देखिए, योग्यता का पैमाना क्या होना चाहिए? क्या नरेंद्र मोदी की तरह अहरनेस झूठ बोलना काबिलियत है? क्या टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर भाषण देना काबिलियत है? क्या विकृत इतिहास परोसना काबिलियत है? क्या देश के लोगों को जुमलों में फंसाकर सत्ता में बैठ जाना काबिलियत है? या दुनिया के एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय से एमफिल करके सच बोलना काबिलियत है? ये जनता को भी तो तय करना पड़ेगा कि अगर वो खोटे सिक्के और असली सिक्के में फर्क नहीं कर रही है तो ये जनता के ऊपर है, उसका अधिकार है, उसे चुनने दीजिए। देश विकल्प कब मानेगा राहुल गांधी को, ये देश के ऊपर है। मैं एक बार फिर इस बात को दोहरा रहा हूं संजय जी, मैं इस यात्रा की शुरुआत से ही कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, ये यात्रा कितने वोटों में बदल पाएगी लोगों के मानस को, इसकी परीक्षा अभी होना बाकी है। मुझे बहुत भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस की झोली वोटों से भर देगी, क्योंकि दूसरी तरफ जो लोग और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, उनका जो स्तर है उस स्तर पर राहुल गांधी नहीं पहुंच सकते। और आखिरी बात यह कि लोग कहते हैं राहुल गांधी भले आदमी है पर राजनीति के लिए फिट नहीं है, तो उन लोगों से कहना इतना ही है कि फिर आपके भाग्य में ऐसे ही लोग हैं जैसा आप चाहते हैं। अगर आपको बुरे ही लोग चाहिए तो मुबारक हो। वो जो आपकी सोसाइटी में, कॉलोनी में रहने वाले लोग, वे सब जगह हैं, हर सोसाइटी, हर फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक पेज पर ऐसे ही लोग कायम हैं जो राहुल गांधी को बहुत अच्छा मानते हैं, पर उन्हें एक बुरा आदमी चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। तो हमारा आप क्या कर सकते हैं? डॉक्टर राकेश जी, जो सुशील जी बाकी लोग कह रहे हैं वो ये लगभग ये लग रहा है कि आपको फ्रंट पे आके कहना पड़ेगा, राजनीति करनी है। तो क्या लग रहा है आपको कि राहुल मानसिक रूप से तैयार होंगे इस बात को कहने के लिए? देखिए, इसके लिए थोड़ी सी जल्दबाजी है। अभी मई 2024 में पूरा 1 साल से ज्यादा बाकी है, 1 साल 4 महीने बाकी हैं कम से कम। और ये संभव नहीं है कि कांग्रेस की अंतःपुर में अंदर खाने कहीं 2024 की चुनौतियों पर चर्चा नहीं हो रही होगी। ये बिल्कुल तय है, आज का लुब्बुलुआब ये निकला है कि राहुल गांधी को अब राजनीतिक लड़ाई लड़ना पड़ेगी। और मेरा मानना यह है कि ये यात्रा भी तो राजनीतिक यात्रा ही है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, दिखावे के लिए, आप कहने के लिए कुछ भी कहते रहिए, हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे, मोहब्बत और नफरत के लिए है, नफरत के खिलाफ है, भारत जोड़ने के लिए है, लेकिन प्रकारांतर से इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य राजनीतिक ही है, राजनीति ही है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति जब सड़क पर उतरता है, छोटा मोटा धरना भी वो किसी और बहाने से दे, तब भी वो वार्ड में काम करने वाला अगर कोई राजनीतिक कार्यकर्ता किसी समस्या के लिए धरने पर बैठ जाए तो वो भी अगले वार्ड चुनाव के लिए ही होता है। तो राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह राजनीतिक यात्रा है। अब जो सुशील जी कह रहे हैं, मैं उस पर आना चाहता हूं। क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं होगी कि अभी से राहुल गांधी खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दें? हम लोग पत्रकार और राजनीति के साधारण विद्यार्थी के नाते ये सोचते हैं कि ये मेढकों की तौल होगी, विपक्षी एकता, तो अभी से 4 मेढक तराजू में आएंगे, 6 नीचे कूद पड़ेंगे। इसके लिए रणनीति ये ज्यादा बेहतर होगी कि 2024 आते आते एक ढीला ढाला गैर भाजपाई गठबंधन बने, जितने ज्यादा से ज्यादा सहयोगी उसमें आ सके उन्हें लाया जाए। उसके बाद अगर परिणाम ऐसे निकलते हैं, आप सुशील जी ने 80 सीटों की उत्तर प्रदेश की बात कही थी, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस की रणनीति उन 200 सीटों पर है जहां भाजपा का प्रभाव नहीं है। दक्षिण को लेकर कांग्रेस की नजर बड़ी पैनी है, उसकी तैयारी उस स्तर पर चल रही होगी, हम नहीं जानते। कांग्रेस के नेता तय करें उन्हें कैसे चुनाव लड़ना है, कांग्रेस सत्ता में आए ना आए हमारी भला से। लेकिन एक राजनीतिक दल अपनी रणनीतियां अभी से खुलासा कर दे। राहुल गांधी जो मंत्री बनने को तैयार नहीं हुए, वे अभी से ये कहने लगे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो कल से हम और आप टेलीविजन चैनल पर संजय शर्मा और हम खिल्ली उड़ाने लगेंगे कि 51 सीट अभी पिछले चुनाव में मिली थी और प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मेरा मानना जी, तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। समय पर किसी इंटरव्यू के बहाने, किसी साक्षात्कार में संजय शर्मा के सवाल पर राहुल गांधी कह सकते हैं कि मौका आया तो देखा जाएगा। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि अगर अवसर आया तो देखा जाएगा। और कांग्रेस जब 2000 संजय जी, जब 2004 में यूपीए की सरकार बनी थी तो कितनी सीटें कांग्रेस की आई थी? कोई 200-250 सीटें आ गई थी, 130-140 सीटें थी।
अगर कांग्रेस 100 सीटें भी ले आई तो नरेंद्र मोदी की राह में खतरा पैदा हो जाएगा। 100 सीटें भी कांग्रेस के लिए बहुत पर्याप्त होंगी। तो अभी इंतजार करना होगा। मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को अभी से, और एक अंतिम बात, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष हैं, उनके नाम से अगर आमंत्रण गया अन्य विपक्षी दलों के नेताओं को, तो राहुल गांधी लगातार पहले दिन से स्थापित करने पर तुले हुए हैं कि अब मैं कांग्रेस का नेता नहीं, मैं तो एक कार्यकर्ता हूं, 2 सत्ता केंद्र नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष जहां मुझे डेप्यूट करेगा, उन्होंने कहा था कि मुझे जहां तैनात करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष, मैं वो काम करूंगा। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से अगर चिट्ठी गई है तो वो सांगठनिक स्थापना में के प्रयास में है। राहुल गांधी भी चाहते हैं कि लोग कांग्रेस के अध्यक्ष को वही मानते हैं जो एक पार्टी के अध्यक्ष का होना चाहिए। तो ये मुझे लगता है एक प्रक्रियागत एहतियात है उनकी। परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते।